आप सभी के एग्जाम नगर के यूट्यूब स्ट्रीट प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा कि हम आज बात करेंगे, जैसे कि आज एसएससी एमटीएस 2023 के बारे में हम लोग आपसे बात करेंगे और इसका भी नोटिफिकेशन देर शाम तक जारी हो जाएगा। ठीक है। यूट्यूब पर काफ़ी खबरें चल रही हैं, जिससे काफ़ी कमेंट आ रहे थे हमें और काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे हमारे भाई बहन कि सर ये बात सही है क्या क्या एमटीएस एसएससी एमटीएस 2030 में क्या बदलाव होंगे, क्या खबर है, क्या खबर इसकी। तो इसकी सत्यता या इस चीज़ के बारे में मैंने कहा कि जब नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद हम बात करेंगे। उससे पहले अगर है तो थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी यूट्यूब चैनल में बताया जा रहा है कि ये बदलाव होंगे, क्या ये सही है क्या नहीं, तो इस पर हम अपनी राय रख सकते हैं। तो चलिए, पूरी खबर देखने के लिए लास्ट तक तो आप बने रहें। उससे पहले देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और ऊपर बेल आइकन दबाएं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको ऑथेंटिक न्यूज़ मिलती रहे, प्लस क्लासें मिलती रहें जो भी आप एग्ज़ाम कर रहे हैं सभी पे उपयोगी। अगर आप एसएससी एमटीएस 2023 का एग्ज़ाम कर रहे हैं तो समान अध्ययन आपके लिए एग्ज़ाम डिग्री बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कराएगा और प्लस पीडीएफ के साथ। ठीक है, तो आप सभी लोग बने रहें। हम लोग बात करते हैं कि एसएससी एमटीएस में क्या जैसे सीजीएल और सीएचएसएल में बदलाव हुए, क्या बदलाव ये देखने को मिल सकते हैं। तो पहले आप लोग जान ले कि जो एसएससी एमटीएस नौकरी होती है 10वीं पास युवाओं के लिए बहुत बड़ा मौका होती है। इसमें 10वीं पास कर कर आप केंद्र सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो विभाग होते हैं उनमें आपको नियुक्तियां मिलती हैं मल्टीटास्किंग पे का। और इसकी सैलरी आप जानते हैं कि इसकी सैलरी जो इसका ग्रेड पे 1800 समथिंग होता है और सैलरी 26 से 27 हज़ार आपको मिलती है। ठीक है, प्लस इसमें टीएडीए प्लस मेडिकल सुविधाएं भी रहती हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से होती हैं। ठीक है, उसके साथ साथ इस एग्ज़ाम में क्या बदलाव हुआ है, पहले क्या था अब क्या है, पूरी डिटेल में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए पूरी डिटेल में हम लोग देखते हैं। देखिए, पहले आप देखते थे कि इसमें दो थे। पहले एक था रिटेन। अगर जब पहला चरण देखते थे तो पहला चरण में हम लोग क्या देते थे, रिटेन एग्ज़ाम देते थे। फिर उसके बाद हम लोग ऐसे और लेटर राइटिंग वाला था सेकेंड वाला। पहला अगर हम लोग पास कर लेते थे फिर उसके बाद ऐसे राइटिंग होता था। ऐसे राइटिंग ये हमारा क्वालिफाई होता था, इसको हमें क्वालिफाई होता था। और जो पहला था एग्ज़ाम रिटेन का, इसी के नंबर से मेरिट बनती थी और ऐसे राइटिंग हमारा क्वालिफाइड था। अब सुनने में आ रहा है, जो काफ़ी यूट्यूब में चल रहा है कि लोग कह रहे हैं कि जो पहला फर्स्ट पेपर होता था अब इसमें सेकंड पेपर होगा, जिसमें जो ऐसे राइटिंग था ये अब नहीं होगा। अब इस पर सेकेंड को मेंस कर देंगे। ये तो पूरी जब विज्ञप्ति आ जाएगी शाम को तभी हम लोग को पता चलेगा। ये कह रहे हैं कि इसको मेंस कर देंगे और इस पर वही कर देंगे कि सब्जेक्ट वही रहेंगे जैसे फर्स्ट में थे जीएस जीके, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, सब्जेक्ट यही रहेंगे। ठीक है, और इसको मेंस कर, जैसे पहला क्वालिफाइंग होगा, सेकंड वाले के इन दोनों के नंबर जुड़कर एक फाइनल मेरिट बनेगी। पहले सेकंड वाला रिटन वो ऐसे राइटिंग होता था, उसके नंबर नहीं जुड़ते थे, क्वालिफाइंग होता था। आप जो बात सुनने में आ रही, जहाँ पता चल रही, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि जो पहला है फर्स्ट का, इसको आपको क्वालिफाइंग करना, इसके नंबर भी ऐड होंगे। और सेकंड वाला जो ये प्री समझ लीजिए, इसको मेंस समझ लिए, इसमें भी जीएस भी आएगी, मैथ भी आएगी, रीजनिंग भी आएगी, इंग्लिश भी आएगी, जैसे पहले में आती थी। ठीक है, और जहाँ तक कंप्यूटर के वो तो क्वेश्चन आते ही आते। ठीक है, तो इसके साथ साथ ये कहते हैं कि ये सेकंड वाले के भी नंबर जुड़ेंगे, पहले दूसरे के नंबर जुड़ेंगे, फिर एक फाइनल मेरिट बनेगी, फिर आपको सिलेक्शन होगा। तो देखिए, अगर जैसा भी होता है, ये बात हो रही है तो हाँ ये हो भी सकता है, क्योंकि आपने सीएचएसएल में सीजीएल में आपने देखा, सीजीएल वगैरह में अब यही प्रक्रिया लागू है। ठीक है, बदलाव हो रहे हैं, बदलाव होना जरूरी है, समय के साथ बदलाव होते रहना चाहिए। ठीक है, एक प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, इसमें क्या फ़ायदा होगा, सभी को होगा। पहले जो क्वालिफाइंग था, जिसके पहले नंबर बच्चों के पहले कम आ जाते थे रिटन में, पहले पेपर में अगर ये होता है तो जिनके रिटन में पहले कम आते थे नंबर, उनके लिए सेकंड में नंबर लाना अब बहुत अच्छा हो गया कि अगर दोनों के नंबर जुड़ेंगे तो आप सेकंड में ले आएंगे, तो आप जो फाइनल मेरिट बनेगी उसमें आपको चांस मिल जाएगा। तो ये सभी के साथ है, एक लोग के साथ नहीं है। ठीक है, और उससे पहले देखिए, रोज़ रोज़ मुझको कहना पड़ता है आप सबसे। देखिए, अच्छा भी नहीं लगता कि रोज़ रोज़ हम कहें अपने भाई बहनों से, क्योंकि आप हमारे
भाई बहन आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, रोज़ देखते हैं, बस आपको करना क्या, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा दें, इससे आपको सूचनाएं मिलेंगी, नोटिफिकेशन समय समय से मिलेंगे। तो इतना आप लोग कर लीजिए, ठीक है। जैसे कोई सूचना होगी, जैसे इसका फाइनल नोटिफिकेशन आता है, हम हमको आपको बताएंगे, ठीक है। धन्यवाद।